23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में जीएस में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए और कितना डीपली पूछा गया, इसका विश्लेषण कर लो। 30-31 वाले इस टॉपिक को तैयार कर लेना, वो अपने टॉपिक से ही यूपी पुलिस वाले पूछ रहे हैं। 4-6 प्रश्न ऐसे हैं 37 मई से, हम कह रहे 7 ऐसे हुए हैं जो विदाउट टॉपिक हैं, बाकी 90% प्रश्न इनके टॉपिक से हैं। भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? तो इसका आंसर होगा बॉम्बे। ठीक, कहाँ पर? बॉम्बे। हवाई अड्डा से मतलब है तुम बंदरगाह वाला चैप्टर और पढ़ के जाना, भारत के प्रमुख बंदरगाह पढ़ लियो। ठीक है भैया, भारत के प्रमुख बंदरगाह याद करके जाइयो। जीएसटी वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछोगे है, जीएसटी कन्फर्म है, लेकिन जीएसटी वाले टॉपिक में थोड़ा डीपली पढ़ना, थोड़ा डीपली। जितना हमने पढ़ा दिया है उसके बावजूद भी 10-5 क्वेश्चन और हम नए नए छांट के दिए तुम्हें। जीएसटी 100% आएगी। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाएं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए लिमिट सीमा क्या है? तो बाबू इसका आंसर होगा 20 लाख। जीएसटी पढ़ के जाना, ठीक, 20 लाख है। भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत के पड़ोसी देशों से संबंध में या तो वे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पूछ सकते हैं, या हमारे पड़ोस में कोई देश है तो उस देश का कोई नाम है, या उस देश में कौन सी नदी स्पेशल है, उस देश में वो देश किस मामले में पहले स्थान पर है, पूछा जाएगा। जैसे इन्होंने पूछा है कि भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। तो भारत के पड़ोसी देश, उनकी सीमाएं हम पढ़ा चुके हैं, और इन पड़ोसी देशों में जैसे बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार है, चीन है, इन पड़ोसी देशों में कोई स्पेशल चीज़ है जिसके लिए वो जीएस का क्वेश्चन बन चुका है, पढ़ के जाना। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उससे बोलते हैं जहां पर अपनी बातें हम शेयर कर सकें। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है। तो बाबू इस क्वेश्चन से अंदाज़ा लगता है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और उन्होंने कौन कौन सी सुविधाएं लोगों को दी हैं, कौन कौन सी नई साइटें लॉन्च करी हैं, पढ़ के जाइयो, ध्यान से पढ़ के जाइयो। ठीक, जो तो कोई क्वेश्चन बता सकत, तो जो वालों पढ़ाओ वो तो सेम टू सेम। ठीक, अब जो क्वेश्चन भैया समझ लियो, जो तो हमने पढ़ाओ है वहाँ में देख लियो। साइबर क्राइम में हमने जो लिखो है साफ साफ, दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग करके हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने, आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करता है। अब लोगों के ऑप्शन नहीं समझ, तुम ही कॉमन सेंस लगाए लेते ऑप्शन से कि दुर्भावनापूर्ण वाली छवियों का उपयोग करके, और जय बात अंग्रेजी में लिखी है, यूजिज इमेज विथ, इमेज करके लिखो है इमेज, यानी दुर्भावनापूर्ण चित्र भेजकर आपकी जानकारी चुरा लेना, आपके कंप्यूटर को हैक कर लेना। ठीक भैया, जानकारी चुरा लेना, आपके कंप्यूटर को, अरे यार एक मिनट क्यों नहीं, ऐसा करना है, आपके कंप्यूटर को हैक कर लेना। तो चित्र भेजकर हमने जानकारी चुराई है तो इमेज फिशिंग होगा। लियो साफ साफ लिखो इमेज, तो इमेज फिशिंग। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी मैक्सिको हो नहीं सकत है, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम है, जागरेब है। ऑप्शन से ढूंढ लेते राजधानी, जा दिमाग लगाते, ये राजधानी तो है ही नहीं, ये राजधानी दूसरे देशन की है, तो जागरेब। तो देश और राजधानी पढ़ के जाइयो, और ऐसे देश की राजधानी पढ़ियो जो बहुत कठिन कठिन है, बहुत कठिन कठिन देश पूछत हुए, जिन देशन को तुमने नाम नहीं सुनो है। आगे सुनो, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में? पढ़ाओ तो हमने, गौतम बुद्ध नगर में है, सबे मालूम है। विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं भैया? 9 अक्टूबर को मनाते हैं, लिखाओ है, पढ़ाओ है। जून 2024 तक, हाँ प्रमुख दिवस याद करके जाइयो, प्रमुख दिवस 100% वाला टॉपिक है प्रमुख दिवस। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन था? अमित शाह। तो भारत सरकार के जितने मंत्रालय हैं वो मंत्रालय क्या क्या कार्य करते हैं, उन मंत्रालयों के अधीन कौन कौन से मंत्रालय आते हैं, कौन कौन से आयोग आते हैं, इसके 3 प्रश्न आए हैं और इन्होंने पूछ भी दिया है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो अमित शाह ही। प्रदूषण से क्वेश्चन और पूछे जा रहे हैं, प्रदूषण से, हालांकि प्रदूषण वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, तो तुम प्रदूषण वाले टॉपिक के क्वेश्चन तैयार कर लियो। लिखो है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण यूट्रोफिकेशन है? तो इसका आंसर होगा जल प्रदूषण। विमुद्रीकरण लिखा था उनके टॉपिक में, विमुद्रीकरण से उन्होंने पूछा भी है कि 1946 में जब विमुद्रीकरण हुआ
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर कौन था? तो सीडी देशमुख थे। जो क्वेश्चन हमने लिखा और है, सेम टू सेम बताओ। और तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को वर्णित करता है? तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं। उन्होंने मूल अधिकार भी पूछे हैं, सुन लो भैया। संविधान में मूल अधिकार, ठीक, मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार तो पढ़ के ही जाइयो, मौलिक कर्तव्य हो गए। और संविधान में साथ जो विदेशी स्रोत हैं, किस देश से हमने क्या क्या लिया है, इनको पढ़ के जाना। अब हम लिखाई दी बाद में क्या क्या पढ़ने हैं। ए लाइफ मिस स्पेंट किसने लिखी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अब रचनाएं इतनी हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं, तो रचनाओं वाले चैप्टर पे तुम फोकस ना करियो, जहाँ में समय बर्बाद ज़्यादा हुए और क्वेश्चनों कन्फर्म नहीं हो पाए। साथ में भौतिक विज्ञान में प्रकाश की जितनी घटनाएं हैं, ठीक है, प्रकीर्णन है या बड़ विक्षेपण है, ठीक है, जितनी प्रकाश की घटना उनको पढ़ लेना। प्रमुख यंत्र उनके उपयोग पढ़ लियो, प्रमुख मात्रक पढ़ लियो, समझ गए? प्रकाश की जितनी घटनाएं हैं, प्रमुख यंत्र उनके उपयोग पढ़ लियो और साथ में मात्रक पढ़ लियो। आसमान का नीला दिखाई देना किसका कारण है? वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। आसमान का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन की घटना है, तो प्रकाश की घटनाएं पढ़ लियो। ठीक। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े थे? तो इसका ऑप्शन होगा क्रिकेट। ठीक। हाल ही में किस नेता को कौन सा पद मिला है? किस नेता को कौन सा पद मिला है, ये भी याद रखना। और या किस व्यक्ति ने कौन सी नई उपलब्धि हासिल करी है, कोई व्यक्ति कहाँ का राजदूत बनाया गया है, इस टाइप के करंट अफेयर पूछे गए हैं। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब लागू हुई थी? तो जुलाई 2000 में। जुलाई 2000 में। प्रमुख नीतियाँ, प्रमुख अधिनियम जैसे दास प्रथा का अंत है, दहेज प्रथा का अंत है, ये पूछे गए हैं। मानवाधिकार कन्फर्म पूछा गया, पढ़ाया था, सेम टू सेम क्वेश्चन आया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा कब प्रतिस्थापित किया गया? 2006 में। जो सेम टू सेम क्वेश्चन पीडीएफ में लिखो है, तो मानवाधिकार पढ़ के जाइयो, जाको वीडियो पढ़ो है। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? तो रस कुक हैं। या क्वेश्चन से नहीं अंदाज लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली है। 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? तो महिला। ये प्रश्न भी उन्होंने अलग टाइप का पूछा है, इससे भी अंदाजा नहीं ले सकता है। जैसे मान लो 37 के 37 तो नहीं, 37 महीने अगर हमने 25 भी कर लिए तो काम हो जाएगा। देखो कितने हो गए अब लोग, जिनमें तुक्का लग सकत तो सही हो जाते। ध्यान सुनियो सब लोग का, जो वालों क्वेश्चन नहीं हो सकत तो जीएसटी वालों एक हुई गो। क्या भारत का पड़ोसी देश 2 नहीं कर सकते थे? क्या मीडिया प्लेटफॉर्म वाला तीसरा क्वेश्चन नहीं हो सकता था? क्या हमने साइबर अटैकिंग नहीं बताई है? 4 हुई गए। राजधानी वालों कर सकत हो, 5 हुई गए। अब 5 के बाद देखियो, जो छठवां क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकत हो, क्या दिवस हम नहीं तैयार कर सकते? 7 हुई गए। जो वालों क्वेश्चन संघ मंत्रालय वालों 8 हुई गए। 8 के बाद देखो विमुद्रीकरण वाला 9 हो गया। संविधान का भाग 10 हो गया। इसके बाद आई जाओ प्रकाश की घटना 11, वीडियो में पढ़ाई हो रहा है, ठीक, आगे आई जाओ। और इसके बाद ये वाला मानवाधिकार वाला 13। 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? महिला। इसके बाद ये वाला प्रश्न आप लोग नहीं कर पाते क्योंकि 37 के 37 नहीं हुए, 10-12 छूटिए, कोई दिक्कत नहीं। कौन सी अनुसंधान विधियाँ उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं? तो इसका आंसर गुणात्मक होगा। ये प्रश्न आप लोग नहीं कर पाते, ठीक। बीआरआई का पूर्ण रूप क्या है? बीआरआई का पूर्ण रूप, जो फुल फॉर्म पूछे जा रहे हैं आज की डेट में, जो चर्चित शब्द हैं उनके, इसका नाम होगा बेल्ट एंड रोड, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या चीन के बॉर्डर पर बन रही है। जा देखो, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे करते हैं। जो हमने नहीं पढ़ा तो का साइबर अटैकिंग जरूर पढ़ के जाइयो, 2 प्रश्न आ चुके हैं। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे करते हैं। स्पीयर फिशिंग, फिशिंग जरूर पढ़ के जाना, फिशिंग से क्वेश्चन आए रो है, ध्यान रखियो।
प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की नदियां पढ़ के जाना, दक्षिण भारत की नदियां। जो देखो मानवाधिकार को फुल फॉर्म पूछोगो, हमने बताओ तो NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। याद रहेगा भैया सब लोगों को क्या है। अब जब देख लियो, जो नेशनल लिखो, जो नेचुरल लिखो है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनियो। N का मतलब नेशनल, H का मतलब ह्यूमन, R का मतलब राइट्स, C का मतलब कमीशन। इसका मतलब है मानवाधिकार पूछ रहे हैं। टॉपिक नोट। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ये आप कॉमन सेंस से करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है? तो ऐसी हरकतें बदतमीजी वाली पाकिस्तान करत है। ठीक। वर्ली चित्रकला किस देश से संबंध, किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। प्रमुख राज्यों की लोक कलाएं, प्रमुख राज्य जो हैं उनकी लोक कलाएं जरूर याद करके जाना, 1 नंबर पूछा है। चिकनकारी हमने तुम्हें खूब पढ़ाओ तो लखनऊ में करी जात है। परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम, प्रमुख समस्थानिक याद करके जाना। प्रमुख समस्थानिक के साथ साथ प्रमुख बहुलक याद करके जाना, और प्रमुख जो यौगिक हैं उनके रासायनिक नाम। द स्कारलेटर, इसका क्या लिखो है? द स्कारलेट लेटर किसने लिखी है? तो हार्थोन ने लिखी है। रचनाएं मत पढ़ियो। GST का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन, GST पढ़ियो, निश्चित आ रही है। कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है? सिगफ्रीड रेखा। जब सिगफ्रीड रेखा को ही हम लोग मैगी नॉट भी रेखा भी कहते हैं। ठीक, तो ध्यान रखियो। तो फ्रांस और जर्मनी, तो 2 देश जो हैं, विश्व में जितने भी देश हैं उनके बीच में कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं? पढ़ के जाना। विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अधीन आता है? पढ़ाया था भैया, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। अब व्यापार का काम कौन करेगा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। विदेश मंत्रालय से कोई मतलब नहीं, वित्त मंत्रालय से कोई मतलब नहीं, लघु मंत्रालय से कोई मतलब नहीं। व्यापार का काम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय करता है। ठीक। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्ट्रीक्स नामक सुविधा दी है? तो स्नैपचैट। जा प्रश्न से जो सिद्ध हुई रहो है कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस समय चर्चा में हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, वो कौन कौन सी सुविधाएं लॉन्च कर चुके हैं, उन सुविधाओं को पढ़ लेना इंपॉर्टेंट रहेगा। पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम। प्रमुख वंश और उनकी राजधानी और उनके संस्थापक। FS। अब देखो, वित्तीय स्थिरता बोर्ड का क्या काम है? वित्तीय स्थिरता बोर्ड, इतने बोर्ड हैं, इतने मंत्रालय, तुम कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन ऑप्शन से दिमाग लगाना। वित्तीय स्थिरता बोर्ड का मतलब हुआ वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना। साफ साफ लिखा है वित्तीय स्थिरता बोर्ड का काम है वित्तीय स्थिरता सुरक्षित करना। आगे आओ, मेरी बात पल्ले पड़ गई। अब जरा देखो, हम कॉमन सेंस तुम्हें बता रहे, तुम्हें बाबू करना क्या है। तुम देखो, प्रमुख बोर्ड, जितने भी बोर्ड हैं, जितने भी मंत्रालय हैं, मेरे वीडियो पहले देख लियो, उसके बाद और अपनी तरफ से पढ़ लियो, तो तुम्हारा 1 नंबर कन्फर्म हुई है। ठीक। इसके बाद जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने कौन कौन सी सुविधाएं लॉन्च करी हैं वर्तमान में, वे पढ़ लियो। 2 क्वेश्चन हो गए बाबू। ठीक। कौन सा मंत्रालय किसके अधीन काम करता है, वो पढ़ लियो। 3 हो गए, जो पढ़ाओ वो है मारो। ठीक। उसके बाद GST पढ़ लियो। 4 हो गए, सुनियो तो रहियो। प्रमुख समस्थानिक पढ़ लियो। 5 क्वेश्चन हो गए। राज्य की और देश की प्रमुख लोक कलाएं पढ़ लियो। 6 हो गए। 6 के बाद आई जाओ, 6 के बाद मानवाधिकार पढ़ लियो। 7 हो गए। दक्षिण भारत की नदियां 8 हो गए। 8 के बाद आई जाओ, साइबर अटैकिंग पढ़ लियो, खास तौर पे फिशिंग जरूर पढ़ लियो। 9 हो गए। 9 के बाद आप पढ़ लेना, 9 के बाद मानवाधिकार, मानवाधिकार पढ़ लियो। 10 हो गए। 10 के बाद आई जाओ, बिल्कुल सटीक बता रहे हैं। प्रकाश की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख यंत्र, उनके उपयोग और मात्रक। 11 हो गए। 11 के बाद मूल अधिकार हो गए तुम्हारे। मूल अधिकार के बाद आपके मूल अधिकार हो गए, राज्य की नीति निदेशक तत्व हो गए, संविधान के विदेशी स्रोत हो गए। 12 हो गए। विमुद्रीकरण पढ़ लियो। 13 हो गो। ठीक। दिवस पढ़ लियो। 14। उसके बाद उत्तर प्रदेश तो कर ही लियो।
फिर देश और राज्य की राजधानी 15, 15 के बाद इसके बाद जीएसटी 16। बात पल्ले पड़ गई सबके, कर लियो। और तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटा है? नहीं छूटो है। देख लें, 1 मिनट रुको, नहीं छूटो है। ठीक, इतना रखें भैया, चलो।